नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पहचान आज भी नवाबों के शहर के तौर पर है। कहते हैं भले ही नवाब नहीं रहे हों, लेकिन यहाँ के लोगों में नवाबी आज भी है। लखनऊ राज्य का सबसे बड़ा और भारत का 11वां सबसे बड़ा शहर है। एक रिसर्च के मुताबिक लखनऊ भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला शहर है। यह शहर अपनी संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला के लिए मशहूर है। यह शहर समृद्ध औपनिवेशिक इतिहास से लेकर संग्रहालयों तक आधुनिक शहर की सादगी की भव्यता को एक साथ प्रदर्शित करता है। लखनऊ एक ऐसा शहर है जो अपने आकर्षक पर्यटन स्थलों से पर्यटकों के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान बिखेर देता है। तो आइए आज जानते हैं लखनऊ के ऐसे ही कुछ बेहद ही खास पर्यटक स्थलों के बारे में। बड़ा इमाम बाड़ा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐसा शहर है जो अपने भव्य इमारतों के कारण जाना जाता है, जिसमें बड़ा इमाम बाड़ा भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। यह भूल भुलैया के नाम से भी मशहूर है। इसका निर्माण आशफ उद दौरानी ने 1784 के दौरान करवाया था। इसे मरहूम हुसैन अली की शहादत की याद में बनवाया गया है। स्टेशन से इसकी दूरी करीब 5 किलोमीटर है। ईरानी निर्माण शैली की बनी विशाल गुंबदनुमा इमारत देखने में अत्यंत खूबसूरत है। इमारत की छत तक जाने के लिए अनेक सीढ़ियां हैं, जो आम आदमी को भ्रमित करने के लिए काफ़ी है। अगर आम इंसान बिना किसी गाइड के मदद के स्मारक में प्रवेश करता है तो वह निश्चित ही इसमें भूल जाएगा। इसीलिए इसका नाम भूल भुलैया पड़ गया है। इस इमारत की शोभा बढ़ाने के लिए अनेक झरोखे बनाए गए हैं, जहां से प्रवेश द्वार से आने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रखा जा सकता है। हालांकि प्रवेश करने वाले व्यक्ति उन्हें नहीं देख सकता। दीवारों को इस तकनीक के द्वारा बनाया गया है कि दूर खड़ा व्यक्ति अगर फुसफुसाकर बात करता है तो स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। कहते हैं यही से ये कहावत प्रचलित हुआ कि दीवारों के भी कान होते हैं। आप कभी लखनऊ आएं तो इसे अवश्य देखें, यह बहुत ही लाजवाब है। छोटा इमाम बाड़ा। शिया मुस्लिम संप्रदाय का एक और मंडली परिसर छोटा इमाम बाड़ा 1838 में नवाब मुहम्मद शाह अली द्वारा बनवाया गया था। यह परिसर नवाब के मकबरे के तौर पर भी जाना जाता है, जिसमें उन्हें उनकी मां के साथ दफनाया गया है। परिसर के ठीक बाहर 4 मंजिला सतखंड भी है, जो एक अधूरा वॉच टावर या वेधशाला है, जिसमें 7 कहानियां होनी चाहिए थी। नवाब कुतुब मीनार जितना ऊंचा एक टावर बनवाना चाहता था और डिजाइन में पीसा की झुकी हुई मीनार जैसा है। संरचना के अंदरूनी हिस्से को बेल्जियम से लाए गए झूमर और क्रिस्टल लैंप के साथ खूबसूरती से सजाया गया है, जिससे इसे पैलेस ऑफ लाइट्स का उपनाम दिया गया है। बाहरी हिस्सों में जटिल इस्लामी सुलेखे के तत्व हैं, जो इसकी दृश्य अपील को जोड़ते हैं। आप कभी लखनऊ आएं तो इसे अवश्य देखें, बहुत ही लाजवाब है। जनेश्वर मिश्र पार्क। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क यहाँ के मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है। 2014 में जनता के लिए खोला गया यह पार्क जलमार्ग, फव्वारे, साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, लाइटिंग, साइनेज, फर्नीचर, मूर्तियों और बच्चों के खेलने के क्षेत्र के साथ लखनऊ में सबसे अधिक देखे जाने वाली जगहों में से एक है। दिवंगत राजनीतिज्ञ जनेश्वर मिश्र की याद में बना यह पार्क लखनऊ के अन्य आकर्षणों के साथ लाखों यात्रियों को लुभाता है। पर्याप्त परिवहन सुविधाओं और आसपास के सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ यह इको फ्रेंडली पार्क
आपको लखनऊ के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर ले जाता है। यदि आप लखनऊ के प्रमुख पर्यटक स्थलों की तलाश कर रहे हैं तो आप लखनऊ के सर्वोत्तम दर्शनीय स्थलों की सूची में इसे टॉप पर रख सकते हैं। गोमती रिवर फ्रंट। गुजरात की साबरमती नदी के बाद लखनऊ की गोमती देश की दूसरी ऐसी नदी है जो शहर के लोगों का पर्यटन स्थल बनी है। लखनऊ शहर के अंदर गोमती नदी के दोनों तटों का सौंदर्यीकरण करके सामुदायिक उपयोग के लिए विकसित किया गया है। इसमें साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया के साथ साथ प्रत्येक 500 मीटर पर पेयजल, टॉयलेट और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही झील का विकास कर म्यूजिकल फाउंटेन, योग स्थल, वेडिंग ग्राउंड, 2000 लोगों की क्षमता के एम्फी थिएटर, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने के लिए स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। स्टेडियम में बैठने के लिए कंक्रीट और हार्ड मटेरियल का प्रयोग न करके घास और पौधे लगाए गए हैं। यह अपनी तरह का पहला स्टेडियम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क। लखनऊ के गोमती में स्थित ये अंबेडकर मेमोरियल पार्क 107 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी आधारशिला 1995 में रखी गई थी, जब पहली बार मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। ये पार्क डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित है और स्मृति चिन्ह के रूप में पार्क के अंदर उनकी विशाल प्रतिमा लगाई गई है। शुरू में इस पार्क का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क हुआ करता था। फिर 1997 में पार्क का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल रख दिया गया और अब ये पार्क सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल के नाम से जाना जाता है। इस पार्क के बाहर के इलाके को भी खूबसूरत बनाया गया है। इस पार्क में देखने को बहुत कुछ है। अगर आप लखनऊ आते हैं तो इस पार्क में आना ना भूलें, क्योंकि ये पार्क लखनऊ की शान कहा जाता है। नवाब वाजिद अली शाह जू। गाड़ियों के शोर और भीड़ भाड़ के बीच शहर का एक हिस्सा ऐसा है जहां सुकून की हरियाली बिछी हुई है। यहाँ पक्षियों का कलरव है, बानरों की धमा चौकड़ी और हिरणों की अटखेलियाँ भी। इंसानों के जंगल के ठीक बीचों बीच बसी वन्य जीवों की यह नगरी एक अलग ही संसार है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ चिड़ियाघर की। 3 किलोमीटर की परिधि का यह टुकड़ा खुशियाँ बांटता है और ऐसा करते हुए इसे 100 साल हो चुके हैं। बनारसी बाग से शुरू हुई यह यात्रा अपने आंचल में ऐसे कई स्मृतियां समेटे हुए है जिससे इसकी एक अलग पहचान बनती है। 5000 पेड़ों की छाप के बीच नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान समय के साथ खुद को बदलता रहा है। इक्का से लेकर मेट्रो शहर तक के हर दौर को इसने करीब से देखा है। यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु जैसे सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी उपस्थित हैं। लखनऊ के अधिकतर स्कूल अपने स्टूडेंट्स को अध्ययन की दृष्टि से चिड़ियाघर की सैर कराने ले जाया करते हैं, ताकि वह उचित तरीके से जीव जंतु के आचरण और व्यवहार को देखकर समझ सकें। आप लखनऊ में यहाँ अवश्य आएं। हुसैनाबाद घंटाघर। एक वक्त था जब लखनऊ शहर का समय यही घंटाघर तय किया करते थे। पूरा शहर इन्हीं के बताए समय पर अपनी दिनचर्या निर्धारित करता था। आम हो या खास, इस घड़ियाल की घनघनाहट पर हर कोई सतर्क हो जाता था और वक्त का अंदाज़ा होते ही लोग दिन भर में किए जाने वाले अपने कामों को निपटाने के लिए पूरे उत्साह और नए जोश से जुट जाया करते थे। कोई किसी भी काम में मशरूफ़ हो, घंटा घर से अचानक आती आवाज़ हर किसी को चौंका दिया करती थी। ये घंटा घर न सिर्फ समय बताते थे, बल्कि अपनी वास्तुकला के सौंदर्य के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। इसकी खास बात यह है कि इसकी विशाल पेंडुलम की लंबाई 14 फीट है और घड़ी की डायल 12 फीट और पूरी तरह से सोने के पुल के आकार की
डिजाइन की गई है। इसके चारों ओर घंटियां हैं। पिक्चर गैलरी हुसैनाबाद इमामबाड़ा के घंटा घर के समीप 19वीं शताब्दी की बनी है पिक्चर गैलरी। यहाँ लखनऊ के सभी नवाबों की तस्वीरें देखी जा सकती है। यह गैलरी लखनऊ के उस समय की याद दिलाती है जब यहाँ नवाब का राज हुआ करता था। यहाँ बनी तस्वीर उस ज़माने की है जब कोई DSLR और ऑयल पेंट नहीं हुआ करता था, फिर भी तस्वीरें देखने लायक है। यहाँ उपस्थित तस्वीरों को राख और फूलों के रस से तैयार किया गया है। इस पिक्चर गैलरी में उपस्थित तस्वीरों को लंदन से आए चित्रकार ट्रेस हैरिसन और कोलकाता से आए RLS गॉड ने तैयार किया। उस ज़माने में यहाँ नवाबों की अदालत चलती थी। नवाबों का राज्य खत्म होने के बाद इस इमारत को पिक्चर गैलरी में तब्दील कर दिया गया। इन तस्वीरों की खास बात यह है कि यहाँ उपस्थित सारी पिक्चर मूविंग पिक्चर है, यानी अगर आप नवाबों की जूती को दाएं तरफ से देखेंगे तो आपको सामने दिखेगी और बाएं तरफ से देखेंगे तो आपको अपनी तरफ दिखेगी। वहीं कुछ तस्वीरों पर सूरज की किरणें और चांद की रोशनी पड़ने से अद्भुत दृश्य बनता है जो अत्यंत ही खूबसूरत होता है। पिक्चर गैलरी में उपस्थित खंबे सितार और तबले के आकार के हैं जो देखने में अत्यंत मनोहर दिखते हैं। अगर आप लखनऊ आते हैं तो इस पिक्चर गैलरी को अवश्य देखने आएं, क्योंकि ये आपको अतीत से जोड़ देगी। रूमी दरवाज़ा जब आप अवधी शैली की वास्तुकला की भव्यता को देखना चाहते हैं तो रूमी दरवाज़ा बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच स्थित एक भव्य प्रवेश द्वार के लिए बनाया गया है। रूमी दरवाज़ा, जिसे तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है, 1784 में नवाब आशफ उद-दौला द्वारा बनाया गया था। स्मारक एक विशाल प्रवेश द्वार है जो अवधी शैली की वास्तुकला के सर्वोत्तम नमूनों में से एक है। डिजाइन में स्मारक की भव्यता की तुलना अक्सर रोम और ओटोमन साम्राज्य से की जाती है और यह पुराने शहर लखनऊ के प्रवेश द्वार को चिन्हित करता है। हजरतगंज मार्केट लखनऊ में खरीदारी करने और घूमने के लिए एक प्रमुख केंद्र है जिसका अपना एक लंबा इतिहास है। इस जगह में पहले से बहुत बड़ा बदलाव आया है और यह लखनऊ के केंद्रीय शॉपिंग स्थल के रूप में काम करता है। मीना बाजार वैसे तो लखनऊ में छोटी बड़ी कई तरह की मार्केट्स हैं, जिसमें एक है जनपद मार्केट। इसे मीना बाजार के नाम से भी जाना जाता है। जनपद मार्केट लखनऊ के हजरतगंज इलाके में स्थित है। इस जगह को इस शहर का दिल कहा जाता है। जनपद मार्केट लखनऊ में सबसे ज़्यादा घूमी जाने वाली जगहों में से एक है। इस मार्केट में दर्जनों छोटी बड़ी दुकानें हैं, जिससे यह मार्केट यहाँ के युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। इस मार्केट में आपको लखनऊ की खासियत चिकन के कपड़ों की विस्तृत श्रृंखला देखने को मिलेगी। इसके अलावा जनपद में आप बेहतरीन किस्म की ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। जनपद मार्केट की सबसे बड़ी खासियत है मूल भाव। साथ ही आप यहाँ कई प्रकार के स्ट्रीट फूड्स का भी मज़ा ले सकते हैं। अमीनाबाद लखनऊ में खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक अमीनाबाद मार्केट है, जो नवाबों के समय से चल रहा है। कढ़ाई वाले चिकन के कपड़े, गहने और जूते चप्पल से लेकर कालीन, चादरें और स्थानीय हस्तशिल्प तक आपको यहाँ लगभग सब कुछ मिल जाएगा। और बेहतरीन दिल पाने के लिए मोल भाव करना न भूलें।